अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से दिल्ली के एक बाशिंदे एडवोकेट शम्स ख्वाजा ने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन रिटर्निंग अफसर अनंतनाग के दफ्तर में दाखिल किए। इस मौके पर उन्होंने जहां कश्मीर में इंतखाबात लड़ने का अपना एजेंडा वाजे किया है, वहीं उन्होंने दफा 370 को हिंदुस्तानी आईन का एक मुस्तकिल हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अनंतनाग से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होते हैं तो वो सबसे पहले पार्लिमानी अराकीन और मुल्क के अवाम को दफा 370 और 35A के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम करेंगे। वाज़ेह है कि अभी तक उनके कागजात नामजदगी को इल्तवा में रखा गया है और आज इस सिलसिले में रिटर्निंग अफसर अपना फैसला सुनाएंगे। यूपीएससी नताइज का ऐलान हो गया है। शाहिद रजा खान ने भी यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाले शाहिद रजा खान से बातचीत की। कई जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत कामयाबी हासिल की है, ऐसे ही एक उम्मीदवार जिन्होंने कामयाबी हासिल की, मदरसे से पढ़ाई की और उसके बाद 751 रैंक लेकर के उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मेरी मुराद है शाहिद रजा खान साहब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कोचिंग अकेडमी से उन्होंने यहाँ पर तरबियत हासिल की और कामयाब हुए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक शाहिद साहब। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत लगी और जो मदरसे के बारे में कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ पाते, वो जो ट्रेंड है वो कितना जो है एक तरह से आपने तोड़ कर दिखाया है? आपने खुद ही कहा कि मैंने उसको तोड़ के दिखाया है। मैंने ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि मदरसे से फारिग होने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होती है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक परसेप्शन बना है, लेकिन इस परसेप्शन को तोड़ने की ज़रूरत है और मैंने उसको तोड़ा और मुझसे पहले भी लोगों ने इसको साबित किया है कि ऐसा नहीं है। डिफरेंट सर्विसेज में लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है। कि एक अच्छा मैसेज होगा नेशन के लिए और उन तलबा के लिए जो मदरसे में हैं, एंड आई होप आई विल बी। कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त लगा और कितना तवील सफ़र था इस जद्दोजहद का, इस मेहनत का, और जिस तरह से लगातार जो है वो पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे? सफ़र तो कुछ ज़्यादा ही लंबा था, लेकिन उसकी वजह यह भी है कि मैंने अपना एकेडमिक साथ में रखा और सिविल सर्विसेज की तैयारी पैरेलली करता रहा। 2014 से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में BA MA मैंने अरबिक से किया। अभी PhD JNU से मेरा इंटरनेशनल स्टडीज़ में, वेस्ट एशियन स्टडीज़ में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और ये मैं 2014 में पहला था, फिर 15 में दूसरा था, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था 2 अटेम्प्ट, फिर 18 में अल्हम्दुलिल्लाह 3rd अटेम्प्ट था। आपके बारे में कहा जाता है कि मदरसा बैकग्राउंड से हैं, क्या कहाँ पढ़ाई की और ख़ास तौर से कितना बड़ा जो है कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन है मदरसे का और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इस कोचिंग अकेडमी का? एब्सोल्युटली, मतलब पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन है। मदरसे का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। मेरी पर्सनालिटी को बनाने में मदरसे का रोल है और मेरा जो मादर इल्मी है अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ है, जहाँ से मैंने दीनी तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने यहाँ जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद मैं JNU में गया, तो मदरसे का एक बड़ा रोल रहा जिसने मेरी पर्सनालिटी को बनाया कि मैं JNU जैसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकूं और उसमें एडमिशन ले सकूं, और एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया ऑफ कोर्स मदरसे से ही आया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में PM मोदी ने अवामी रैली से खिताब किया और अपने 5 बरस के तमाम तरक्याती कामों को अवाम के सामने रखा। PM मोदी ने दावा किया है कि इस बार ओडिशा में बड़ी तादाद में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मजबूर सरकार की मुल्क को कतई जरूरत नहीं है। यूपीएससी नताइज का ऐलान हो गया है। कनिष्क कटारिया ने पहला मकाम हासिल किया है, जबकि दूसरा अक्षत जैन ने हासिल किया है। तीसरी पोजीशन जुनैद अहमद ने हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 29 है, जबकि जुमला 182 खवातीन उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। खवातीन उम्मीदवारों में सृष्टि देशमुख खवातीन में सरफहरिस्त हैं। कनिष्क कटारिया, अक्षत जैन और जुनैद अहमद यूपीएससी में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार हैं। कनिष्क कटारिया और अक्षत का ताल्लुक जयपुर से, जबकि जुनैद अहमद का ताल्लुक यूपी के बिजनौर से है। कनिष्क IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। डिग्री हासिल करने के बाद कनिष्क ने 1.5 बरस तक जनूबी कोरिया में मुलाजमत भी की है,
बैरून मुल्क में काम करने के दौरान कनिष्क को एहसास हुआ कि सिस्टम को बदलने के लिए उस सिस्टम में दाखिल होना जरूरी है। कनिष्क के मुताबिक मेहनत की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। कनिष्क अपनी कामयाबी का सेहरा घर वालों के सर बांधते हैं। पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी मदद करी है। चैलेंजेस तो रहेंगे, फर्स्ट रैंक आई है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होगी कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मैं बन पाऊंगा, एंड वही मेरा इंटेंशन रहेगा कि आई प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस टू द पीपल। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अक्षत जैन ने IIT गुवाहाटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा है। अक्षत का मानना है कि मुनज़्ज़म तरीके से UPSC की तैयारी की जाए तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। अक्षत के मुताबिक जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो सिविल सर्विसेज के जरिए हासिल होता है। अक्षत ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और साथियों को दिया। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट सहन करने की भी एक शक्ति होनी चाहिए, और वो जो है उसको करने में मेरे हिसाब से परिवार, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा तो मेरा ये मानना है कि दूसरों की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय आप जो है, हाँ ज़रूर दूसरों के एक बार समझिए, बट अल्टीमेटली अपने हिसाब से चलिए और जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से करिए। तीसरा मकाम हासिल करने वाले जुनैद अहमद ने इब्तिदाई तालीम नगीना जबकि सेकेंडरी एजुकेशन अलीगढ़ से हासिल की है। जुनैद ने ग्रेजुएशन की डिग्री शारदा यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जुनैद 2013 से UPSC की तैयारी कर रहे थे। जुनैद ने मुंबई हज हाउस और जामिया मिल्लिया के कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा किया है। उनका कहना है कि UPSC की तैयारी के लिए उनके पास माकूल वसाइल नहीं थे। सर, एम होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना एम के लाइफ ट्रैक पे नहीं रहती, तो हर एक को एक एम ज़रूरी है। जैसे मैंने UPSC को एम बनाया। इस्लाम की भी अगर बात करें तो उसका सबसे पहला चीज़ ही है इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पढ़ो, सबसे पहली चीज़ है। और एज अ मुस्लिम आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो चीज़ों को। कामयाब होने वाले 759 उम्मीदवारों में 182 उम्मीदवार खवातीन हैं। खवातीन में सरफहरिस्त सृष्टि देशमुख हैं। सृष्टि ने भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय से BE किया है। सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है, तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। इस बार UPSC में जुमला 29 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पिछले साल 51 मुस्लिम उम्मीदवारों ने UPSC में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2017 में 990 उम्मीदवारों में 52 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबरें तफसील से। बिहार के बगा में सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 2 गाड़ियों के दरमियान आपसी तसादुम की वजह से यह हादसा पेश आया है। रामनगर लोरिया में शाहराह पर यह हादसा पेश आया है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सियासी जिंदगी के इब्तिदाई अयाम को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई सरकर्दा लीडरों की रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी में अब जमहूरी तरीकाकार नहीं रहा, पार्टी में फैसले अब 1-2 ही लोग लेते हैं। लोकशाही तानाशाही में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कदावर लीडरों को तदरीज हाशिए पर डाल दिया गया है। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए वायदे नहीं पूरे किए और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई,
एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फोटोग्राफ तो खिंचवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूंगा। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूं, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकर पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें अभी कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्ण आडवाणी, उनको अभी अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा। क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोज जोशी जी कहाँ हैं, और जिनके पास जाए कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला। नहीं, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास। कांग्रेस के मंशूर की बीजेपी समेत दीगर जमातों ने सख्त नुक्ताचीनी की है। सियासी नुक्ताचीनी से परे अब मंशूर जुड़े कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने अदालत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। कानपुर में एडवोकेट आशीष कुमार ने आईपीसी के सेक्शन 124A में तरमीम के कांग्रेस के वादे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अदालत इस मामले पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दिल्ली में कांग्रेस आप इत्तेहाद लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के 3 और आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार होंगे, जबकि 1 उम्मीदवार मुश्तरका होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप इत्तेहाद को लेकर दिल्ली प्रदेश सदर शीला दीक्षित और पीसी चाको ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 11 अप्रैल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी इस पर हतमी फैसला लेगी। चिटफंड घपला मामले में कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजीव कुमार की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है। सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार सवालों के जवाबात नहीं दे रहे हैं। वहीं सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर शवाहिद को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वायरस वाले बयान का आईयूएमएल ने सख्त नोटिस लिया है। इसी सिलसिले में आईयूएमएल के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन पहुंचा और योगी आदित्यनाथ की शिकायत की। ख्याल रहे कि योगी आदित्यनाथ ने एक अवामी रैली में कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर है और अगर कोई मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर हो गया तो वो बच नहीं सकता।